इसको कैसे घटाएंगे, धीरे धीरे कम करेंगे। जितनी श्वास की गति कम हो जाएगी उतनी आपकी आयु वृद्धि हो जाएगी। इसीलिए जो बड़े बड़े साधक है, बड़े बड़े साधु है, ये श्वासों के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, तब उनकी आयु इतनी वृद्धि होती है। मैंने देखा एक संत लोगों के सिर पे जटा बन जाती है सिर पे, पर उसके भ्रों में जटा पड़ गई और उनकी आयु कितने में अंदाज नहीं लगा पाया। हो सकता है मेरे ख्याल से 150 से ऊपर होगा। तो ऐसे ऐसे संत हैं, अपने योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा अपनी आयु को बढ़ा लेते हैं। तो रिसर्च यदि होना है, करना है, तो हम ज़्यादा दिन कैसे जिए इसके ऊपर होना चाहिए। अब इंसान चले गए चंद्रमा में, आयु रहेगी 50 साल, जिस दिन सूरज में जाएंगे उस दिन 25 साल की हो जाएगी, तो फायदा क्या है, लाभ क्या हुआ। अब जीने के लिए यहाँ आए तो यहाँ तो मर मर के जी रहे हैं, सुबह से शाम तक 1000 प्रकार के टेंशन। तो मनुष्य जन्म मिला है, सिर्फ मनुष्य जन्म मिला है सिर्फ भगवान का भजन करने के लिए। इसीलिए भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है। तो अब मनुष्य जन्म श्रेष्ठ जन्म है। मनुष्य जन्म श्रेष्ठ इसलिए बताया है, ये जितने पशु है, इतना योनि घूमने के बाद कहीं कहीं जल के प्राणी 9 लाख योनि, उसमें घूमते घूमते कहीं शंख बने जल के प्राणी, तब जाके भगवान की सेवा उन्हें प्राप्त होती है। और फिर यदि वृक्ष योनि प्राप्त किए तो वृक्ष योनि में कहीं कहीं तुलसी तो वृंदा देवी भगवान के साथ भगवान की सेवा होती है उनसे, तो कहीं ना कहीं भगवान की सेवा में युक्त होते हैं। तो इस प्रकार यदि हम ऐसे भ्रमण करते करते आएंगे तो कितना जन्म बाद हमें मनुष्य शरीर मिलता है। इसलिए तो कहते हैं मानव जन्म अनमोल रे, मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अभी तो मिला है और फिर कब मिलेगा और कब नहीं मिलेगा, इसका कोई भरोसा नहीं और कोई पता नहीं है। तो मनुष्य जन्म मिला है केवल भगवान के भजन के लिए, इसीलिए मनुष्य जन्म श्रेष्ठ है। अब कहेंगे भाई भगवान से हमारा क्या संबंध है, हम तो माँ के गर्भ से आए, यहाँ आने के बाद जैसे जैसे माहौल मिला ऐसे ऐसे हमने देखा सुना और ऐसे हम बड़े हुए और ऐसे हम समाज में संसार में अपने हिसाब से जीवन निर्वाह कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितने मनुष्य हैं सब भगवान का भजन करते हैं अपने अपने हिसाब से। तो सभी लोग भगवान का भजन करते हैं, लेकिन किस प्रकार से भजन करते हैं भगवान का। श्रीमद् भागवत में भगवान के शब्द के ऊपर एक बहुत सुंदर बात कही, वदन्ति तत्त्वविदस्तत्तं जज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। इस धरती में जितना मनुष्य है जो भगवान का भजन करते हैं वो 3 श्रेणी के आते हैं। एक श्रेणी के मनुष्य भगवान को निर्गुण निराकार मानते हैं, दूसरी श्रेणी भगवान को सगुण निराकार मानते हैं और तीसरी श्रेणी के मनुष्य भगवान को सगुण साकार मानते हैं। निर्गुण निराकार जो मानते हैं उसे ज्ञानी कहते हैं, सगुण निराकार जो मानते हैं उन्हें योगी कहते हैं
और स्वगुण साकार जो मानते हैं उनको भक्त कहते हैं। तो ज्ञानी, योगी और भक्त ये 3 प्रकार के हैं। इस दुनिया में जितने मनुष्य है जो भगवान के भजन करते हैं वे 3 श्रेणी के, एक श्रेणी के निर्गुण निराकार, दूसरे सगुण निराकार, तीसरे सगुण साकार। और उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान का बिल्कुल मानते नहीं हैं, भगवान का भजन नहीं करते हैं। तो वो 3 श्रेणी के आते हैं। एक है शवर श्रेणी के। शवर मतलब जंगलों के बीच में रहते हैं, घोर जंगल में रहते हैं और पशुओं को मार करके सुबह उठा बाण हाथ में लिए और जंगल में घूमने लगे और जंगल में जहाँ घूमता है, जहाँ कुछ मिलता है वो उसे मार करके खा जाते हैं। यही उनका जीवन है। तो उन्हें उनके अंदर ये प्रश्न नहीं आता है, ये प्रश्न होता नहीं है कि हम आए कहाँ से और जाना कहाँ, ये प्रश्न आता नहीं है उनके अंदर। तो ये तो भगवान से अलग हो गए। दूसरा है बौद्ध, जो निरीश्वरवादी हैं, भगवान को नहीं मानते हैं। बोले नहीं, हम प्रकृति का देन है, तो हम प्रकृति के देन हैं, इसमें जो साइंस है उसी को मानते हैं, साइंस को मानते हैं। तो साइंस शब्द का अर्थ क्या है? साइंस का अर्थ है सेंस। सेंस मतलब हमारे अंदर सबसे पहले किसी चीज का फील होता है। जैसे वायु चल रही है, ये हवा चल रही है, तो ये हवा ठंडा है क्या गर्म है, ये हम महसूस करते हैं, अपने शरीर के द्वारा अनुभव करते हैं। तो जो चीज हम अनुभव करते हैं उसको प्रमाण करके, प्रूफ करके सबके सामने दर्शन कराना, उसका नाम है साइंस। तो साइंस से जो कुछ करते हैं उससे पहले हमारे सबसे पहले सोच में आते हैं। सोच में आने के बाद फिर हम उसी को दिखाते हैं जगत में, तब जाके प्रूफ होने के बाद ही कहते हैं ये साइंस है, ये चीज है। तो सबसे पहला नाम है सेंस। तो मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ जन्म है, सर्वश्रेष्ठ जन्म है। आज केवल एक ही प्रश्न है कि मनुष्य क्यों श्रेष्ठ है? मनुष्य क्यों श्रेष्ठ है? सारे व्यक्ति इस समाज में जो भगवान के भजन नहीं करते हैं, ये 3 श्रेणी में बौद्ध, पुलिंद और शबर। पुलिंद मतलब जो समुद्र के उपकूल में निवास करते हैं। जहाँ समुद्र होता है वहाँ समुद्र के प्राण, जो जल के प्राणी है, उसको खा करके जीविका करते हैं। और उन्हें भी ये प्रश्न होता नहीं है ये हम आए कहाँ से और जाना कहाँ। तो सबसे मजे की बात यह है, जब हम पढ़ाई करते हैं, आप लोगों को बहुत आनंद आएगा। जब हम पढ़ाई करते हैं तो उस समय हम ये सिखाते हैं, विज्ञान सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? हम मनुष्य सब बंदर से आए। किसने कहा? बोले डार्विन ने। डार्विन एक मत दिया है। तो डार्विन जी ने जब मत दिया है तो हमारा जो शास्त्र है उसका भी मत हमें श्रवण करना चाहिए। तो डार्विन ने एक मत दिया है कि मनुष्य बंदर से आए हैं। लेकिन जो तत्ववेत्ता पुरुष है, जो शास्त्रों को देखते हैं, शास्त्र के जो ज्ञाता है, वो इस बात का खंडन करते हैं हम मनुष्य बंदर से आए नहीं हैं। तो उसमें कई प्रकार का प्रमाण देते हैं। तो सबसे पहला प्रमाण क्या है? देखो 4 युग है, सत्य युग,
सत्य त्रेता युग, द्वापर युग और ये कलयुग है। ये सत्य युग में बंदर था, त्रेता युग में बंदर था और द्वापर युग में भी बंदर था और कल युग में भी बंदर है। तो ये जितने बंदर है प्रामाणिक रूप से शास्त्र के आधार पर ये कि भी बंदर मनुष्य नहीं हुआ। जो वृंदावन में जो बंदर है, भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों से माखन मिश्री खिलाया, वे भी मनुष्य नहीं बने। भगवान रामचंद्र जिस बंदर सेना को लेकर के इतने बड़े बड़े पुल तैयार कर दिए, वे बंदर भी मनुष्य नहीं बने। तो भगवान के अपने हाथों से माखन मिश्री खा कर के जो बंदर मनुष्य नहीं हुआ है, अब हम मनुष्य बंदर से आए कैसे प्रमाण कर सकते हैं। दूसरी बात, मान लिया हम बंदर से आए हैं, तो बंदर तो एक साथ नहीं बन जाते हैं। तुमने बता पहले छोटी सी पूंछ थी, तो पूंछ काट करके धीरे धीरे मनुष्य का रूप बना। तो पूंछ जैसे छोटा होता है तो वो प्रोसेसिंग है, तो वो प्रोसेसिंग वाला बंदर कहाँ है? वो भी तो एक भी नहीं है। एक मानो कोई भी चीज एक बार रोलिंग करके धीरे धीरे हो रहा है, तो प्रोसेसिंग वाला जैसे एक मान लो एक प्लास्टिक, उसको बाल्टी बनाना है, कुछ बनाना है, तो पहले यहाँ इधर उधर से जो पड़ा हुआ प्लास्टिक है उसको एक जगह में धोएंगे, साफ सफाई करेंगे, तो फिर उसको बढ़िया से कंपनी में डालेंगे, मिक्स करेंगे, एक साथ में करेंगे, सबका कलर एक साथ में हो जाएगा, फिर रिफाइन करवाएंगे, फिर उसके बाद बारीक तार जैसे बनाएंगे, फिर उसको काट करके दाना बनाएंगे, फिर कहीं जाके उस दाने से कोई प्लास्टिक, कोई डिब्बा हो चाहे कुछ भी हो तैयार करते हैं। तो ऐसे ही जैसे आप उदाहरण देते हैं, आप कहते हैं मनुष्य भी ऐसे प्रोसेसिंग करके हुआ, तो वो प्रोसेसिंग वाला बंदर कहाँ है? बेबी तो नहीं है। और उसके बाद एक तर्क और है, मानो इस प्रकृति के अंदर हम 84 लाख प्रकार के प्राणी है, तो सब प्राणी, कोई प्राणी, एक भी प्राणी बदलता नहीं है, एक भी प्राणी नहीं बदल रहे हैं, तो उसके बीच में प्रकृति के अंदर हम सब लोग जी रहे हैं। तो मनुष्य पशु से, एक बंदर से मनुष्य कैसे चेंज हो गया? यदि प्रकृति के अंदर चेंज होना है तो सभी लोग चेंज होंगे, सभी प्राणी चेंज होगा, तो फिर केवल मनुष्य क्यों चेंज हुआ है? इसे कहते कंप्लीट ज्ञान, कंफ्यूज ज्ञान नहीं है। कंप्लीट ज्ञान किसे कहते हैं? जो शास्त्र के आधार पर, और ये मनुष्य शरीर कहाँ से प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ, कैसे हम इस दुनिया में आए, इसका जो डिटेल्स वर्णन है, इसको श्रवण करने से पता चलता है। आज केवल हम बात कर रहे हैं मनुष्य क्यों श्रेष्ठ है, मनुष्य जन्म क्यों मिला है, क्यों मनुष्य जन्म श्रेष्ठ है, इसके ऊपर आज बात कर रहे हैं। भगवान के साथ हमारा 5 संबंध शाश्वत है। इस दुनिया में भगवतीय चीज, भगवान के लिए ईश्वर आराधना मान लीजिए, ईश्वर आराधना मान लीजिए, तो उसी भगवान को कोई गॉड कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, अलग अलग नाम है, अलग अलग नामों से लोग पुकारते हैं, अलग अलग नाम से जगत में जानते हैं, अलग अलग रूप से भगवान का भजन करते हैं। तो सबका अलग अलग दृष्टांत है। जैसे बाइबल आप पढ़ेंगे तो बाइबल में क्या है, उनके जो आदि मानव है वो ईव और आदम, ये उनके आदि मानव है। उनका फिलोसफी, बाइबल का फिलोसफी है, उसके जो गॉड है वो निर्गुण निराकार है। तो आप विचार करें
जो जिनके मालिक निर्गुण निराकार है, तो वहीं से साकार का जन्म कैसे हो सकता है? इसका कोई फिलॉसफी नहीं है उनके पास। और मान लीजिए यदि कुरान को देखा जाए, उनके आदि मानव आदम और हवा, ये आदि मानव है, उनसे उनका वंश चला है। तो उनकी गॉड, उनके भगवान वो निर्गुण निराकार है। तो निर्गुण निराकार जिनके पिता है, जिनका अस्तित्व नहीं है, वहीं से साकार कैसे जन्म हो जाता है? लेकिन सनातन परंपरा जो है, सनातनी परंपरा है, वो हमें जानने की आवश्यकता है। सनातन परंपरा में क्या है? भगवान के साथ हमारा 5 संबंध शाश्वत है। सबसे पहला संबंध शरीर का है, और दूसरा संबंध आत्मा का है। तीसरा संबंध भगवान के साथ हमारा पहले शरीर का संबंध, फिर उसके बाद आत्मा का संबंध, तीसरा संबंध हमारा भगवान के साथ इस भूमि का संबंध, और चौथा संबंध भगवान के साथ हमारा रसों का, और पांचवा संबंध भगवान के साथ हमारा मंत्र संबंध। तो सबसे पहले भगवान के साथ हमारा शरीर का संबंध कैसे है, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे हम आपको पूछते हैं, आप कहाँ से आए? तो आप कहेंगे हम अपने माता पिता से आए। तो फिर हम यदि प्रश्न करें तो आपके माता पिता कहाँ से आए? तो आप कहेंगे उनके माता पिता से आए। फिर उनको यदि पूछेंगे आप कहाँ से आए, वे कहेंगे वे उनके माता पिता से आए। तो फिर शुरुआत कब हुई, कैसे हुई? पूछेंगे यदि आप अपने माता पिता से आए, तो आपके माता पिता कहाँ से आए? उनके माता पिता से आए। बोले उनके माता पिता से, ये उत्तर पीछे जाएंगे तो हम कहेंगे फिर शुरू कब हुआ? ये तो बताओ शुरू कब हुआ? तो हम प्रमाण और प्रूफ के साथ इस धरती में, सृष्टि में भगवान श्री कृष्ण का 4 रूप गोलोक धाम में होता है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो मूल जो संकर्षण है उनका एक स्वरूप है कारणोदकशाही विष्णु। और कारणोदकशाही विष्णु क्या करते हैं? वे अपने शरीर के द्वारा जल निर्माण करके उसी जल में शयन करते हैं। यदि आप गर्ग संहिता पढ़ेंगे तो गर्ग संहिता में गोलोक खंड में संपूर्ण रूप से वर्णन है। और शास्त्र में है, लेकिन गर्ग संहिता में काफी उसमें दिया हुआ है। तो भगवान विष्णु ब्रह्मांड निर्माण करते हैं। ये भगवत तत्व विचार जो है ना, भगवत तत्व विचार, ये लोग जल्दी समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि क्लास 1 के जो स्टूडेंट है उनको यदि पीएचडी का कोर्स अगर पढ़ाने की कोशिश करें तो बड़ा ही मुश्किल है। तो भगवान कारणोदकशाही विष्णु जल में शयन करते हैं, इसीलिए जल का अर्थ है नार। जल का एक नाम नीर भी है, और उसमें आयन करना मतलब उसमें विश्राम करना, इसलिए उनका नाम नारायण। तो वे अपने शरीर से ये अनंत ब्रह्मांड निर्माण करते हैं। जहां गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, उसमें पदों में कहा है
ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, तो भगवान के रोमकूप में ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड है। तो हमारा टॉपिक सबको याद रखना पड़ेगा, मनुष्य जन्म श्रेष्ठ का है। क्योंकि टॉपिक यदि छोड़ देंगे तो भटक जाएंगे। तो हम थोड़ा इस टॉपिक को पुष्ट करने के लिए थोड़ा गहरी तत्व में जा रहे हैं। हम कहाँ से आए? तो जब भगवान ब्रह्मांड को निर्माण करते हैं तो उस ब्रह्मांड में एक विष्णु प्रवेश कर जाते हैं। इसको अगर आम भाषा में अगर देखा जाए तो यदि एग्जाम्पल दिया जाए, जैसे एक मुर्गी अंडा देती है। आप बताओ मुर्गी अंडा कहाँ से लाती है? भगवान ने उसके अंदर बीज रूप में सब अंडा उसमें पहले से ही दे दिया, और जितना बीज रूप में उसके अंदर अंडा है उतना ही अंडा देगी। उसके एक एक अंडा बाहर आएगी परिपक्व दशा में। ये भगवान फिट करते हैं। तो ये भगवान का एक छोटी सी सृष्टि है, और ये जो ब्रह्मांड का जो सृष्टि है ये बहुत बड़ा सृष्टि है, बृहद सृष्टि है। तो इसीलिए जैसे उसमें प्रवेश करते हैं, एक ब्रह्मांड में एक विष्णु प्रवेश करते हैं, उस विष्णु का नाम है गर्भोदकशाही विष्णु। याद रखना चाहिए, गर्भोदकशाही विष्णु। और उसी विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म होता है। इस धरती में जितना प्राणी है सबका जन्म नाभि से ही होता है। हम मनुष्य जीवन भी ये नाभि से ही होता है। जैसे माँ के गर्भ से बाहर आता है तो उसी नाड़ी को यूं काट देते हैं कैंची से, लेकिन भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी का नाड़ी को काटा नहीं, वो रख दिया। इसीलिए ये ब्रह्मा जी का जिस प्रकार सृष्टि हुआ नाभि से, तो हमारा भी नाभि से सृष्टि होता है। और जैसे हम शमशान में जाते हैं, दाग लगाते हैं, तो जलने के बाद जो राख रहती है उसमें भी नाभि ढूंढते हैं वो कहाँ है, और उसी को सब कहते हैं। उसी को फिर गंगा जी में बहा देते हैं, और भगवान कहते हैं मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनहरि। हे प्रभु, ये आपका ही सत्ता है, आपको अर्पण करते हैं। तो शरीर को भगवान को अर्पण कर दिया। हाँ, तो ऐसे सृष्टि में सारे जगत का जो सृष्टि है वो नाभि से ही होती है। तो ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी ने तप करी, तप करने लगे। जैसे कमल का जिस कमल में बैठे हुए थे, तो उस कमल के पत्ते से पानी टपक रहा था, टपा 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 टपा। तो ये पहला शब्द ब्रह्मा जी के कान में पड़ी। ये टप शब्द मतलब तपस्या करना पड़ेगा। तो तब वो तपस्या करने लगे। भगवान सामने आए। भगवान कहते हैं, सुनो वत्सो, मेरे द्वारा ही तुम्हारा जन्म हुआ है, और तुम एक ब्रह्मांड के अधिनायक सृष्टि करो। तो ब्रह्मा जी ने अपने मन के द्वारा 4 ऋषि कुमारों को सृजन किया, मन के द्वारा, जिनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये 4 ऋषि कुमार, और 9 पुत्र एक एक करके सृष्टि करते चले गए। अत्रि, वशिष्ठ आदि ये सब सृष्टि करते चले गए। ये मन के मानसिक सृष्टि। और छाया से कर्दम को सृष्टि किया, अपने वाणी के द्वारा सरस्वती की सृजन करी, और मन के द्वारा नारद जी को प्रकट किया। ब्रह्मा जी सबको कहा, तुम लोग एक काम करो, हमारे साथ सृष्टि का कार्य करो। तो उसमें सबने एक साथ में मना कर दिया। बोले, अरे सृष्टि का काम करना तो ये रजोगुणी का काम है। जब तक आप रजोगुणी नहीं बनेंगे तब तक सृष्टि नहीं कर सकते हैं। शतगुण में भगवान का भजन होता है, रजोगुण में नया जन्म होता है, और तमोगुण में विनाश होता है। इसीलिए सभी ने कहा, अरे
यदि हम सृष्टि का कार्य करेंगे तो उसमें हमें रजोगुण का आश्रय करना पड़ेगा, तो हम रजोगुणी नहीं बनेंगे। तब ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपने शरीर को ही दो भाग कर दिया। दाईं तरफ से पुरुष निर्माण किया है और बाएं तरफ से स्त्री निर्माण किया है। मन के द्वारा सृजन हुई, इसीलिए इनका नाम मनुष्य रखा, मनु रखा, मनु रखा। वो मनु रखा गया और मनु महाराज और शतरूपा ये दोनों के सहयोग से 3 कन्या और 2 पुत्र की उत्पत्ति हुई, जिनका नाम आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 कन्या हैं और प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो माता देवहूति ये मनु महाराज की मध्यम पुत्री थी और भगवत कृपा से इनकी शादी हुई कर्दम ऋषि से, जो कर्दम पहले शादी करना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके मन में शादी की विचार आई तो भगवान जाकर के उनकी शादी करवाई। उन्होंने कहा यदि हम शादी कर सकते हैं, यदि आप हमारे घर में आएंगे तो। तब उनके घर में 9 कन्याएं जन्म हुआ और लास्ट में कपिल भगवान आए। तो कपिल भगवान जब आए तो उस समय ब्रह्मा जी दर्शन करने के लिए आए। तो ब्रह्मा जी ने देखा, अरे इनके घर में तो 9 कन्या हैं। अरे सुनो मनु महाराज, आपके पास 9 कन्या हैं, इनके लिए शादी के लिए तो वर चाहिए, तो हमारे पास 9 पुत्र है, तो आप शादी करवा दीजिए। बोले हाँ, ये तो अति उत्तम है, ये बड़े सब ऋषि मुनि हैं, तो उनसे शादी करवा दी। तो यहीं से 9 गोत्र सबसे पहले शुरू हुआ। ये वंश का जो विस्तार हुआ, सभी के अलग अलग गोत्र होते हैं, यहीं से 9 गोत्र सबसे पहले शुरू हुआ। अब धीरे धीरे ऋषि मुनि का संसार जैसे विस्तार होते चले गए, होता चला गया, तो धीरे धीरे अब कहते हैं 108 प्रकार की गोत्र है। बहुत सारे कुछ लोग कहते हैं 54 प्रकार के गोत्र हैं। अलग अलग शास्त्र में अलग अलग की परिभाषा है, तो मान के चलो मूल रूप में 108 प्रकार की गोत्र हैं। ये ऋषि परंपरा है। तो हम मनुष्य आए कहाँ से? भगवान से आए। तो पहला संबंध हमने क्या बताया? नाड़ी का संबंध। माँ के साथ संतान का जैसे नाड़ी का संबंध होता है, ऐसे ही भगवान के साथ हमारा नाड़ी का संबंध है और आत्मा का संबंध है। आत्मा, गीता में भगवान कहते हैं ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातनः मनोषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अब देखो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, इस दुनिया में जितना जीव है, केवल मनुष्य नहीं है, ये सब के सब जितना जीव है, ये सब के सब ये मेरा सृष्टि है। ममैवांश का अर्थ होता है, क्या होता है? मम मतलब मैं, ममई वंश मेरे द्वारा, जीव लोके जीवभूत सनातन। अरे मैं जैसे सनातन हूँ और ये मेरे ये सारे जीव भी सनातन है, और यहाँ पे जितने सारी देवी देवता है ये सब मेरी बनाई हुई है, और जितने भगवान हैं ये सब मेरा ही है। ये सारे अवतार हैं, पर मैं अवतरी हूँ। मैं ही सबको प्रकट किया है, मेरे द्वारा ही ये सारे भगवानों का और ये सारे देवी देवताओं का सृजन हुआ है, भगवान कहते हैं। तो इसलिए आत्म तत्व है। यदि आत्मिक तत्व देखा जाए तो भगवान ही ये आत्मा को बना दिया है। अच्छा, इसमें यदि हम
लीलागत विचार देखें, तो तत्वगत विचार भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं। ये लीलागत विचार देखें, देखो भगवान श्री कृष्ण इस दुनिया में आए लीला करने के लिए।